हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो एक बार फिर से नई और फ्रेश रीडिंग है, और ये जो रीडिंग है पर्सन ऑन ऑन योर माइंड। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में चलते रहते हैं इस वक्त, जिनको भी याद करके रीडिंग तक पहुँचे हैं, देखेंगे सबसे पहले पर्सन की एनर्जी कैसी है, इंटेंशन कैसा है, सोच कैसा है, क्या चल रहा है, क्या कुछ है। पर्सन खुद नेगेटिव है या पॉजिटिव हुआ पड़ा है, कुछ लेसन सीख रहा है, सीख रही है या सीखेंगे। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऑल गुड एनर्जी, ऑल यूनिवर्सल एनर्जी, कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक पहुँचे हैं, देखना चाह रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ बताएं। ये आ रही है। ओह, ओह गॉड, हार्ट एंड हार्ट। और देखते हैं क्या ही है, और बताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये पर्सन में भी कुछ ऐसी जगह से गुजर गए हैं, ऐसे जगह से जहाँ इनका हार्ट ब्रेक हुआ था। यानी कि ये दिल लगाने से बहुत डरते रहे हैं, ठीक है। ये दिल से ज़्यादा दिमाग से चलने वाले पर्सन है, क्योंकि इनका दिल जो है टूट चुका था, कभी पास्ट में, कभी कहीं भी पकड़ के रखे हैं, सिक्योर रखे हैं कि अब मेरा दिल कोई नहीं तोड़ सकता, किसी को भी तोड़ने नहीं देंगे। पर्सन की एनर्जी, ठीक है। अपने आप को सेफ रखें, सेफ जोन में रखें, लेकिन मे भी ये हील ना हुए हो, ठीक है। ये हील ना हुए हो और ये जो है आपका दिल तोड़े हैं, ठीक है। तो आपका दिल तोड़े, आपका दिल टूटा, हील हो गया, मे भी आप इस एनर्जी में आ गए, अब ये पर्सन इस एनर्जी में आ गए। तो होता है जब हम किसी को जो चीज़ देते हैं वही लौट कर आता है। तो अपने दिल को, अपने दर्द को, अपने आप को इतना सेफ जोन में रख के ये पर्सन चले हैं कि मुझे तो कोई हर्ट नहीं कर सकता। एक समय था मैं बेवकूफ़ थी, मैं बेवकूफ़ था, किसी ने मेरा दिल तोड़ा, चला गया, चली गई, अब मैं किसी के साथ भी अटैच नहीं होंगे, डिटैच रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अटैचमेंट, मुखौटा यहाँ इस लेडी के हाथ में है। तो देख रहे हैं, तो ये अटैचमेंट तो हो गया इस पर्सन को आपसे। कितना भी इन्होंने सोचा कि भाई दिल नहीं लगाना है, रिश्ते में आना है, रिश्ते को निभाना है, प्यार नहीं करना है, ये करना है, बट आपने कुछ इस तरह से इनको प्यार दिया, इस तरह से इनको आपने वो चीज़ दे दी जो शायद किसी ने नहीं दिया था। तो आप हमेशा प्यार का कप लेके, प्यार की चीज़ें लेके इनके लिए खड़े रहे हैं, हमेशा से इनको देते रहे हैं। ये पर्सन एक लिमिटेड एरिया में अपने आप को डाल दिए थे कि यहाँ से मुझे बाहर नहीं जाना है, यहाँ से मुझे नहीं करना है। कुछ लोग ज़िंदगी खुलकर जीते हैं, कुछ लोगों के जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती है जिससे कि वो खुद भी लिमिटेड हो जाते हैं, सामने वाले को भी लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। तो आप अगर खुलकर जीने वाले थे तो आपको लिमिटेड करना चाहे हैं ये पर्सन, और अपने आप को बहुत बचा के सेफ जोन में खेलना, सेफ जोन में रहना इस पर्सन की आदत है, लगता है रही है। लेकिन इस समय इस पर्सन का हार्ट इसीलिए ब्रेक है क्योंकि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, फ्रीज हो गया, खून भी नहीं निकला, या पुराना था कितना ही निकलेगा, फिर जो है आप चले गए
और रिलेशनशिप में तो यहाँ पे 8 आप जो थे अटैच्ड थे, ये पर्सन अटैच नहीं रहे, ठीक है। रिलेशनशिप में आप इन्होंने सोच लिया था कि मुझे प्रैक्टिकल रखना है, अपने आप को प्रैक्टिकल रहना है। इनका पास्ट कुछ ऐसा घटना घटित है हुई है कि ये पर्सन जो है सोच लिए कि नहीं नहीं अब जो है हम नहीं करेंगे। लेकिन इनका होता है ना, अब मान लो एक समय में फीवर आया, तब ये दवा खाते थे, फिर 10 साल बाद भी फीवर आ रहा है, वही दवा खा रहे हैं, तो जर्म्स जो क्या होते हैं स्ट्रांग हो जाते हैं। वही कुछ चीज़ है, कोई ज़माना का चीज़ किसी ज़माने में यूज किए हैं, जो आपकी भी ऐसी की तैसी किए हैं, इनकी भी ऐसी अपने भी किए हैं। 9 नंबर यहाँ कार्मा आपका ख़त्म हुआ है। 4 एंजल वाइब्स है, एंजलिक। अगर आपको 4 नज़र आ रहा है तो आपके सराउंडिंग में एंजल है। 4 4 कुछ भी नज़र आ रहा है जो आपको किसी भी सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं। जब आपको 4 नज़र आए या 4 नज़र आए तो आप एंजल से उस वक्त रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करेंगे और वेट करेंगे, बार बार जब जब नज़र आए तब तब करें, आपको सवाल का जवाब मिलेगा। और देखते हैं वोमेन होल्डिंग अ हार्ट क्यों है यहाँ पे ये पर्सन का। इस पर्सन का फेमिनाइन एनर्जी जाग रहा है। और देखो मैं जा रही थी रीडिंग करने, अब बातें आने लगती है, तो फेमिनाइन एनर्जी जाग रहा है। गुस्सा में थे, यंगर थे, घमंडी थे, मास्कुलिन एनर्जी में रहते थे, तो अंदर से फेमिनाइन एनर्जी, ममता, माया, मोह, करुणा, दया, ऐसी चीज़ें इनके अंदर आ रहा है। मास्कुलिन एनर्जी इस पर्सन का जाग रहा है, यानी कि एक चेंज आ रहा है इस पर्सन के लाइफ में। वोमेन होल्डिंग अ हार्ट क्लैरिफाइड, देखो चेंज आ रहा है, मैंने जो बोली चेंज आ रहा है। अगर इन्होंने आपको रुलाएं, तड़पाएं, चीटिंग किए, धोखा दिए, इनका दिल टूटा था, आप हमेशा खुश रहते थे, जान जानकर आपका दिल तोड़े, आपको रुलाएं, हमेशा रुलाते थे, दूसरे से रुलवाते थे। 5 ऑफ सोर्ड, जो भी इन्होंने बेईमानी किए हैं, जो भी इन्होंने टॉक्सिसिटी अपनाए थे, जो भी मतलब कमीनापंती कह लें जो इन पर्सन ने किए थे, ये करुणा, दया, माया, मोह इनके अंदर आ रहा है। एनर्जी चेंज हो रहा है, हार्ट से सॉफ्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने अंदर की बुराई को, आपके अंदर की अच्छाई को, कि आप कितना रोए, कितना तड़पे, कैसे अवेलेबल है, कैसे इस पर्सन के साथ अटैच थे आप। तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। मे बी ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे, ये पर्सन सोच रहे हैं कि सॉरी बोलें, आए, बात शुरू करें, सॉरी की चाहत इस पर्सन को है बहुत। जैसे एक होता है ना, एक लंबी नींद से, मान लो गलतियां करते गए, गुनाह करते गए, अब जो है इनका दिल फट रहा है अपना जब दर्द को, तो फिर आपका दर्द को महसूस कर रहे हैं कि यार ये मैंने क्या किया, ये मुझसे कैसे हो गया। ब्रोकन हार्ट क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे, क्यों है? क्योंकि इनके लाइफ में ऑप्शंस था, ये कई पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, इनके पास ऑप्शंस था, आपका दिल टूटे तोड़े, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है, बेईमानी, चीटिंग, धोखाधड़ी किए हैं आपके साथ, कहीं दूर गए थे, 2 ऑप्शंस था, एक आप थे, एक कोई और था, तो बंदा बंदी को एहसास हो रहा है, अच्छा खासा ठीक से एहसास हो रहा है। अटैचमेंट क्लैरिफाइड, अटैचमेंट, ओहो हो, रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, समय से चेंज नहीं हुए, ये समय से बदले नहीं। मान लो मैंने क्या बोली, 10 साल पहले किसी को फीवर आया, वो जो मेडिसिन खाएं, अभी जैसे कोरोना आया था, कुछ आया था, उसमें वही मेडिसिन को खाएंगे तो क्या होगा। खैर कोरोना में तो एंटीबायोटिक नहीं लेना था, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये समय के हिसाब से चेंज नहीं हुए, पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है। अफसोस किस बात का? ऑप्शंस रखने का। अफसोस किस बात का? आपको लाइटली लेने का, ग्रांटेड लेने का, कि मैंने क्यों लिया, क्यों किया ऐसा, क्या ज़रूरत थी मुझे करने के लिए। एक और कार्ड निकालते हैं ओवरऑल। टावर, 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 टावर भी कैसा है कि ये पर्सन ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, बदन पे एक भी कपड़े नहीं है। बाबा रे बाबा, ये पर्सन जैसे जैसे आप इस पर्सन से अटैच्ड होते जा रहे हैं, आपका दया, करुणा, ये पर्सन इस समय अपने जिंदगी का सबसे खराब मोड़ से गुजर रहा है, गुजर रही है। आज जो कुछ बर्बादी इस पर्सन के जीवन में आया है,
अगर हम देखें तो ये पर्सन, रिलेशनशिप आपका बर्बाद हो गया, ऐसा बर्बाद हुआ है कि इसको आबाद करना बहुत मुश्किल है। अगर जो होशियारी दिखाएं, जिस तरीके का दिखाएं, दिमाग लगाएं, लोगों को लेकर आए, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए, किसी एनर्जी से खेलें, जो भी तरीका लगाएं, अलग 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 लोग होते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग के लिए अलग अलग मैसेजेस जाते हैं, ठीक है। जिस भी तरह का चीज किए हैं वो चीज इनको ऐसा बैकफायर मारा है, आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंसी और अपनी चालाकी को जब ये कंपेयर कर रहे हैं तो दिल फट के निकल रहा है, फ्रीज हो रहा है, ब्लड भी नहीं निकल रहा है। मतलब कि यार ये मैंने क्या किया, मैं तो सोच रहा था, मैं तो सोच रही थी कि मैं बहुत चालाक हूँ, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लोगे, आप कपड़े उपड़े उखाड़ के फेंक दोगे, निकाल के फेंक दोगे, आप चले जाओगे। तो अगर ये चाहते थे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, ऑप्शन इनके पास था ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, ताकि आप रिश्ते को छोड़ के चले जाएं, डिवोर्स आसान हो जाए, किसी भी तरह का चीज आसान हो जाए, बदले की भावना थी, मैरिज कर लिए, रिश्ते में आ गए, जो भी रीजन था, निकलने के लिए इन्होंने जो भी चीज, चालाकियां, चतुराइयां, 5 ऑफ सोर्ड से अपने आप को सेफ जोन में रख के आपको मुसीबत में डालना, इस वक्त महा मुसीबत में ये, और रिश्ते तो इतने महा मुसीबत में है कि भाई अब आप तो इनके पास नहीं जाएंगे, ये चीज इनको समझ में आ रहा है। खुलासा होने के बाद सच्चाई, और केवल आप नहीं जाने हैं, इनको ये भी लग रहा है कि जग जाहिर हो जाएगा, यानी कि लोग जान जाएंगे। अगर ये दुष्ट मिजाज पर्सन थे, गलतियां करके, गुनाह करके, एक अच्छे कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में लिपटे रहते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, नन्हा हूँ, नन्ही हूँ, मासूम है, तो इनके पीछे का जो शैतान था, शैतान हैवान, शैतान दिमाग, हरकतें आप जान गए हैं, बहुत हद तक जान गए हैं, और अब जो है लोग जानेंगे। तो आप अगर इस रिलेशन में अटैच थे तो मे बी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ताकि आप पड़े रहें, इनकी देख रेख करें, इनसे इनके जो भी नियर डियर हैं उनके लिए करते रहें, और ये कहीं मौज मस्ती करते रहें। इन्होंने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनका दिल कहीं और लगा हो, एक घर वाले की मर्जी से शादी हो गई, चलो भाई कर लिए, एक अपना कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, बाहर की जिंदगी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस तरह के। किनकी एनर्जी है, किनको रेजोनेट किया, लिखा करें आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पर्सन की करंट एनर्जी जो है इस वक्त, देख लिए हमने, करंट देख रहे हैं अभी के समय में, जब टाइमलेस होते हैं, जब कभी भी आपके पास से गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना मैच करें उतना ही लें, जबरदस्ती अपने ऊपर ना लें, क्योंकि बहुत डिफरेंट एनर्जी आती है, ठीक है। इतना सिरदर्दी वाली एनर्जी, मरने मारने वाली एनर्जी हर कोई नहीं होगी, तो उतना ही लें, और जो लगे नहीं है, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो देखते हैं हम और क्या कुछ है इस पर्सन की सोच में, क्या चल रहे हो आप, क्या सोच रहे हैं आपको। एम्परर, घमंड, अहंकार, सोसाइटी, समाज, मैंने क्या बोली, जग जाहिर हो जाएगा। आप तो जान गए, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, अब इनको है कि जग जाहिर हो जाएगा, लोग जानने लगेंगे, लोग जानने लगेंगे। एम्परर मतलब यहाँ पे बहुत कार्ड जो है, यहाँ पे मेजर अरकाना जा रहे हैं, यानी कि इनका हर पल घमंड, जो समाज, मैंने क्या बोली थी, वाइट कपड़ा पहने, वाइट कपड़ा पहने, वाइट छवि, अपने आप को अच्छा दिखाना, अच्छा बताना, और पैशनेट बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पैशन है इस पर्सन को, अपने धर्म को, कल्चर को, संस्कृति को, माँ बाप के बातों को मानना है, जो मेरे बाप मानते थे, दादा दादी मानते थे, उसी के नक्शे कदम पर चलना है। जमाना शतकों चेंज हो गए हैं, लेकिन हमको आज के ज़माना में, आज के मॉडिफाइड लोगों से मैरिज करके वही पुराने ज़माने वाले में काम करना है। ये जो बेईमानी थी, ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके अगर आपको खींच के लाए थे, तो इस पर्सन का हर पल, हर सेकंड घमंड टूट रहा है, ठीक है। हर पल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं पे भी ला के रखना और आपको कहीं और चले जाना जहां इनको सुकून मिले, अच्छा लगे,
घर परिवार में आपको छोड़ देना, अपने मौज मस्ती ऐश करना। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चाहते तो ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं किए, उसी का खामियाजा, उसी का भुगतान। वही चीज सब बैक फायर मार रहा है। जिस तरह का दिमाग लगाया है, जिस तरह का मैनिपुलेट किए हैं, जिस तरह का धोखाधड़ी किए हैं, वही चीज, वही प्रोग्राम, वही प्लान, वही एनर्जी, ब्लैक मैजिक के बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ पे, वो सब बैक फायर मार रहा है। अब इनको लग रहा है कि ये तो रिश्ता दम तोड़ रहा है, अब तो लोग सच्चाई जानने लगेंगे, बाहर आने लगेगा। तो इनको कभी कभी बहुत डर लग रहा है, इनको कभी कभी सुसाइडल थॉट्स, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे मान सम्मान चले जाएंगे, लोग जानेंगे। तो इनको लगता है तो फिर क्या मैं सुसाइड कर लूं, क्या मैं मर जाऊं, क्या मैं चले जाऊं। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो जो लोगों के पास हिम्मत नहीं होती है किसी को फेस करने के लिए, वही लोग इस तरह की हरकतें पीछे से करते हैं। ये सोसाइटी ना कभी पहले किसी की हुई है, ना आज होगी, ना कल होगी, ठीक है। तो देखते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। एक अच्छी एनर्जी से, घमंड अहंकार को छोड़ के फेमिनाइन एनर्जी से थोड़ी फ्लेक्सिबल होके आपके तरफ आना चाहते हैं। अपना घमंड अहंकार, पावर, पोस्ट, पोजीशन, सेल्फ मेड पर्सन है। अगर सब कुछ अपने से बनाए हैं, कमाए हैं, घर वाले जैसे फादर ने, मदर ने बनाया था, बनाई थी, मुझे भी बनाना है, ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा कस्टडी में रखना है, किसी भी तरह का चीज़ था। तो अब फेमिनाइन एनर्जी इस पर्सन का एक्टिव हो रही है। अब ये इनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है इनके अंदर में। और क्या है, एक और कार्ड, क्या सोच रहे हैं भाई, देखें। कार्मा खत्म हो गया आपके साथ में, बहुत हैवी कार्मा था इनके साथ में, खत्म हो गया आपका कार्मा। आप जो बार बार उसी सर्कल में, साइकिल में आपको घुमाते थे, लाते थे, बहुत एक्सपीरियंस किए हैं, न्यू फेज में देख रहे हैं कि अब आप इनके पास नहीं आओगे। इनको इस चीज़ का, क्योंकि आपकी बर्बादी लिखी है, आप मरते मरते बचे हैं, मौत के मुंह से निकले हैं पास्ट में। अब आप, इनको लगता है कि अब तो आप मरते मर जाओ, लेकिन इस रिश्ते को हामी तो नहीं भरने वाले हो। ये चीज़ ये पर्सन को पता चल गया है। हर पल घमंड टूट रहा है, अहंकार टूट रहा है, पछतावा है, लोगों से कट रहे हैं, समाज, रिश्तेदार, नातेदार से कट रहे हैं, आइसोलेशन में है, रिश्ते का जिक्र करना नहीं चाहते हैं, छेड़ना नहीं चाहते हैं, जहाँ लगे बात हो किनारे हो लो, बातों को घुमा दो, ठीक है। इस तरह का बहुत यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं और क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए बताएं। महसूस क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं कि आप जो है, अगर आपका कैरियर बहुत अच्छा था, बिजनेस बहुत अच्छा करते, जॉब बहुत अच्छा करते, तो आपको कैद करके रखे थे, पकड़ के रखे थे, ताकि आप जिस दिन निकलोगे अपने ओरिजिनल खूबसूरती में आओगे। अच्छा खाने पीने, ओढ़ने पहनने आपको नहीं दिए हैं, मेकअप श्रृंगार करने, अपने हिसाब से हमेशा ब्लैक मैजिक करके बीमार कर देना, सबको बोलना बीमार रहता है, बीमार रहती है, क्या करें यार, ऐसा है वैसा है। यहाँ पे ये सब महसूस कर रहे हैं कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए आपको जितना गिराए थे, पढ़ाए थे, चीटिंग किए थे, धोखाधड़ी किए थे, अपनी खुशी के लिए, आप इनके पास वो शक्ति नहीं था कि आपसे आगे बढ़ सके, आपसे ज़्यादा कुछ कर सके, क्योंकि आप में वो बात है, इक्वल है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस था। तो दूसरे तरीके से जो गिराए पढ़ाए, झुकाने की कोशिश किए हैं, अब आप निकल गए। अब आपको लोग जान रहे हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है, इनको इनके घर वाले से, पर्सन एंड पर्सन की फैमिली पूरी टॉक्सिक है, पता चल गया है। अब आप यहाँ झुकने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन? तो आपके पास आए हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हुए पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं। आपको, आप बीमार रहते थे, परेशान रहते थे, जो भी धोखाधड़ी किए हैं, पीछे से बुराइयां करते थे, सामने मीठा मीठा बोलते थे, पकड़े गए हैं ये पर्सन। आपके पास एविडेंस हाथ लग गया है। अब कैसे आप उनको अपने लाइफ में घुसने दोगे, या आप उनके लाइफ में जाओगे, मतलब ही नहीं बनता। जान है तो जहान है। पकड़े गए हैं। और देखें, और देखें, और देखें, महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, चाइल्डहुड से ही सोच लिए थे, कमांड में रखना है, कंट्रोल रखना है, मास्कुलिन एनर्जी, तुनक मिजाज एनर्जी, हर पल का खबर रखना है, शक करते थे, दिखाते नहीं थे, बताते नहीं थे कहाँ जा रहे हो। एनर्जी इनके पास था। ये तलवार में दो एनर्जी बैठी हुई है, देखो
किसी एनर्जी से ये खेलते थे, किसी भी एनर्जी से ये खेलते थे। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है, कोई तंत्र मंत्र हो सकता है, कोई साधना हो सकता है जिसके बिहाफ पे ये काम बनाते थे। और ये चीज़ इनको डुबो दिया। बहुत कम उम्र थे, 12-13 साल से ही शुरू हो गए थे। टीनेजर से ही इनको कुछ लग गया था हाथ में, जिसकी वजह से ये गुस्सा बहुत ज़्यादा, चेहरा काला रहता होगा, चेहरे में वो अट्रैक्शन नहीं रहता होगा, कालापंती, काला सोच, देखो हमेशा आकड़, घमंड, मतलब बहुत वैसा चीज़ इनके साथ था। और क्या महसूस कर रहे हैं, तो अपने अंदर की गलतियां, अपने गुनाह को ये महसूस कर पा रहे हैं। कब? जब दिल ऐसे फटा है तब। देखो 9 ऑफ सोर्ट्स पूरा आपको प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के साथ फंसाएं, रिश्ते में लेकर आए, सताएं, कब मरेंगे, क्या करेंगे, हमेशा आपके साथ कोई एनर्जी छोड़ के रखते थे। कोई पीछे से देखो वो क्या कर रहा है, देखो कहाँ कर रही है, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। एनर्जी भी सेंड करते थे, लोगों को भी आपके अगल बगल में लगा के रखते थे, आपका जीना हराम कर रखे थे ये पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों है फीलिंग्स में, महसूस करने में बताएं जरा, देखो इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ जरा क्यों है। जजमेंट, जहाँ जितना दर्द आपको दिए, जितना गम आपको दिए, जीते जी कब्र में डाल दिए, अभी वहीं पे ऐसा लग रहा है कब्र में जाके कि यार कैसा महसूस किए होंगे आप, कहाँ से निकले होंगे आप, कितना पेन हुआ होगा। क्योंकि जब कोई चीज़ रिवर्स मारता है, वही चीज़ रिवर्स मार रहा है इनको। घमंड, अहंकार, टूट के रो रहे हैं, फट रहा है दिमाग, तो लग रहा है कि ये अच्छा, तो इतना दर्द हुआ होगा आपको। बचकानी हरकतें, किसी का दर्द से कोई लेना देना नहीं, किसी का अपना जिद पूरा करना था। आपको कितना पेन हो रहा है, आपकी कितनी जान जा रही है। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन है ये, लेकिन जजमेंट आया है, आप इनके वहाँ से निकल के बच गए। 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों है बताएं यहाँ पे, क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ट्स फीलिंग्स में क्यों है। 8 ऑफ सोर्ट्स, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल्स में आँख में पट्टी बंधा रहे, हाथ बंधा रहे, सब तरीके से बंधे रहे, घुटने पे हमेशा रहे, जो ये बोले वही बात सुने, वही बात माने, वरना ये जो है ये चीज़ आपको पकड़ में लिए कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स क्यों है, पेज ऑफ सोर्ट्स क्यों है फीलिंग्स में, कौन सा लें भाई, नीचे का ही लेंगे यहाँ से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बनाना था इनको, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, दिमाग से बहुत पैसे में खेलना था। समाज, सोसाइटी सब जाने, उस एनर्जी से बहुत। ये भी कार्ड था, एक देखती हूँ क्या था, हाँ, तो इसीलिए 2 कार्ड आए थे। तो ये जो है जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से जो भी कमाए, अगर आपको खींच के लाए तो आप निकल गए, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें बनाए तो वहाँ ट्रैप हो गए, दी मून, वहाँ फंस गए। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से कमा के अगर ज़िंदगी में हो जाता तो लोग बेवकूफ़ है कि इतनी मेहनत करते हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स, जो भी चीज़ इन्होंने इस चीज़ से पाई, इस एनर्जी से पाई है, कोई दिए होंगे बचपन में, ये काम करो, ये मंत्रा चैंटिंग करो, ये एनर्जी को लेके जाओ, हर सपने पूरा होंगे, लग गए। 9 ऑफ सोर्ट्स क्यों है यहाँ पे फीलिंग्स में, 2 कार्ड अगेन। तो जो भी इन्होंने कमाया, मैंने क्या बोली, जो भी कमाया, जो भी बनाए, सामान, रिश्ते, नाते, अच्छे अच्छे लोगों को झुकाए कदमों में, अब वो उतना ही टेंशन, उतना ही स्ट्रेस, उतना ही ट्रैप हो चुके हैं। दी हेरोफेंट, मैरिज भी ट्रैप हो चुका है। जितना अच्छा दिखाते थे अपने आप को, अब इनकी सच्चाई, असलियत निकल के आ रही है। देखो, जितना अपने आप को लॉयल दिखाते थे, अच्छा दिखाते थे, सबका भला करने वाले पर्सन दिखाते थे, जबकि बहुत ही बुरा करने वाले पर्सन थे। 4 ऑफ सोर्ट्स, रात रात भर इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है, पछतावा है, रिग्रेट है। इनको लग रहा है कि अच्छे वे पे कैसे जाएं, कैसे आपके साथ बात हो, कैसे आप अच्छी एनर्जी में आप थे, कैसे मुलाकात हो। कहीं ना कहीं आपका एक एंजेलिक वाइब्स रहा है और आप इनको ही बर्दाश्त कर सकते हो, कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है, ये इनको पता है। एक और कार्ड आ रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल का था, वाइब्स था आपके पास में। ये पर्सन अगर देखे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, अपसेट हैं। तो यहाँ 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ से कि ये पर्सन ऑब्वियस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होगी रिश्ता, क्योंकि यहाँ मरने और मारने वाली बात आ रही है।
इनकी क्या फीलिंग चल रही है डीप डाउन, ठीक है। जजमेंट आने से क्या होता है, जो आपके साथ किए हैं दर्द में, जहां देखना चाहते थे उसी दर्द में, उसी परेशानी में, उसी जगह पे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ट्रैप, महीनों से सो नहीं पा रहे हैं। इनकी सारी जो नेम फेम मान सम्मान था सब जो है मिटता जा रहा है। इनका पैसा, चीजें, रिश्ते, नाते सब छूटते जा रहे हैं। जो भी उस ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, उस एनर्जी से कमाए थे, और डबल स्पीड में सब जा रहा है, ठीक है। आप याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उस पर्सन को। अहंकार, घमंड सब निकल के जा रहा है। क्या इस पर्सन के डीप डाउन अंदर क्या फील हो रहा है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, क्या है इनका, क्या कहना चाहेंगे ये। आई मिस आवर कन्वर्सेशन, देखो बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ भी सॉरी था, यहाँ भी सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। प्यार आपके तरफ आ रहा है, जो सही वाला प्यार है, अंदर से उमड़ रहा है। बात करना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे। आई मिस आवर कन्वर्सेशन एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं। और लगता है आप अपने आप को एकदम ब्लॉक कर लिए हैं, अपने दिल को, अपने दिमाग को, कि ये पर्सन बहुत दुष्ट मिजाज पर्सन है। अब अपनी ज़िंदगी की सलामती चाह रहे हैं और आप इनसे दूर भाग रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि क्यों दूर जा रहे हैं, इनके आदत से, इनके एनर्जी से, इनके हरकतें से, और इसीलिए आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन, ये बताना चाह रहे हैं कि जो तुमने मुझे एक्सपीरियंस किया था, की थी, वही सेम पर्सन मैं नहीं हूँ। मैंने क्या बोली, मास्कुलिन एनर्जी, जिद्दी, हठधर्मी, गुस्सा वाला एनर्जी सॉफ्ट एनर्जी में चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है। पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है। क्यों, उस दर्द में आके, उस जगह पे आके, सुसाइडल, मरने मारने को जो चाहते थे आप मर जाओ, अब खुद वो एनर्जी इनकी टेटुआ दबा रही है, इनकी एनर्जी इनका खून पी रही है, इनका पूरा शोषण कर रही है। फंस गए हैं, दबोच गए हैं, तब आप इनको याद आ रहे हैं, ठीक है। पता नहीं किनकी एनर्जी किनकी है भाई, जरा लिखा करें किनके रिलेशनशिप में है। अगर आपके रिलेशनशिप में है तो आप बहुत प्योर हार्ट है, बहुत पावरफुल है, चूजियन वन है, परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। ये पर्सन, ये रिलेशन आपको इसीलिए मिला है ताकि कोई प्रॉब्लम, अगर आप बहुत अच्छे एजुकेशन में जा रहे हैं तो वही क्वेश्चन मिलेगा जिसको सॉल्व करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो मान लो आप में वो पावर है कि आप इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, यानी कि आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत है। ऐसे गंदे लोग, गंदी एनर्जी मिली है, ठीक है। हैरान और परेशान ना हो, अपने आप को, अपने एनर्जी को जाने और पहचाने आप। और बताएं इस पर्सन का क्या कुछ चल रहा है। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू, अब आपका ये ध्यान रखना चाहते हैं, ठीक है। दी वे यू हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी, जिस तरह से आप इनका ध्यान रखे हैं, प्यार किए हैं, चीज़ें प्रोवाइड किए हैं, वो उसी तरह से ये पर्सन ध्यान रखना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं। तो अब चाह रहे हैं, हो सकता है इनको लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित ना रहें। जिस जगह पे ये फंसे हैं, जहाँ पे हैं, इनको लग रहा है कि गलतियाँ सुधार लें। मुझे पता नहीं क्यों बहुत रोने का वाइब्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा गिल्ट, अक्कड़ का निकल जाना, घमंड का टूट जाना, ऐसा वाइब्रेशन को, ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पे मतलब देख पा रही हूँ। समझ में आ गया। आई हाइड माई ट्रू डिजायर फॉर यू, देखो तो जो सही डिजायर है शायद एक बार देख लें, एक बार बात कर लें, फिर कल हो ना हो, फिर मिले ना मिले, कुछ इस तरह की हरकतें इनको लग रहा है कि अब आप सपने की तरह हो गए हैं। ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही है गाइज, ऐसा कुछ चीज़ें महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ चीज़ें, वाइब्रेशन बड़ा हटके है इस पर्सन को। और बताएं, और बताएं यार, एक लो, दो लो, वही लो, एनर्जी बड़ी अलग है। आई स्ट्रगल विद रिवेल्विंग माई ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो जो उनका जो ट्रू फीलिंग्स है, इमोशन है, उनके सराउंडिंग में घूम रहा है। बट आई लव यू मोर देन यू थिंक, आप जो सोचते हैं या आपको पता नहीं, आपको तो लगेगा कि ये पर्सन प्यार नहीं करता है, ये नहीं करता है, नहीं करती है, जेंडर अपने हिसाब से ले लें।
बट होता है ना कि जब इंसान को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अपना लास्ट टाइम याद आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि अगर हम चले गए, नहीं उठ पाए, कोई हमारा ध्यान नहीं दिया, अपने पैरों पे ठीक से नहीं खड़े हो पाए, ये गलत एनर्जी से नहीं निकल पाए, तो मेरा क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन। तो क्या ये लास्ट टाइम है? ऐसा मुझे इस तरह का आ रहा है। इसीलिए इंसान को उतना ही करना चाहिए। अब जब पड़ा है तब पता चल रहा है पेन कितना होता है। मे बी कैसा रिलेशन है, काउंटर पार्ट है, क्या है, आई डोंट नो यार। यू आर सो ब्यूटीफुल इन साइड एंड आउटसाइड। देखिए आप बाहर से भी बहुत खूबसूरत हैं और अंदर से भी बहुत खूबसूरत थे। इनके पास गंदी एनर्जी थी, आपके पास अच्छी एनर्जी थे। ये जेलस बहुत होते थे आपसे, बहुत। आप ठीक से कपड़े ना पहनो, खाओ नहीं, किसी से मिलो नहीं, आपकी क्वालिटी को जानते थे और सब प्यार करते थे। तो इनको चिढ़ भी मचता था कि लोग आपको प्यार करते हैं, इनको प्यार नहीं करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आई मिस बीइंग विथ यू। तो ये आपको जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देना चाहते हैं। तो आप जब उनके साथ थे, रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं। मैंने क्या बोली, इतना देर से वही तो बोलती जा रही हूँ। आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे। देखो मैंने क्या बोली, इनको लग रहा है कल हो ना हो, कल मिले ना मिले, क्या यही समय मेरा चला जाएगा। तो इनको एक उम्मीद जगा रहे हैं कि एक दिन तो हम जरूर मिलेंगे, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। तो माफ़ कर दें, इनको पता है कि सब इनका किया कराया है, इन्होंने सारे खिचड़ी पकाए हैं, इनका जो है सारा किया कराया है। तो माफ़ी मांग रहे हैं और यहाँ भी माफ़ी है, यहाँ भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड टैरो की स्टार्टिंग ही माफ़ी से हुई है, ठीक है, कि माफ़ करना, माफ़ी चाहते हैं। तो 3 बार आ गया है कि माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आवाज़ सुनना चाहते हैं। आपके लिए उनके मन में सच्ची वाली ट्रू इमोशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्म होंगे, क्या होगा इसके लिए फिर फ्यूचर देखना पड़ेगा। तो हम तो फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट को ही देख रहे थे। 2-4 दिन में फ्यूचर लेकर आती हूँ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। अगर ऐसे किसी हार्ड जगह से आप गुजरे हैं तो अपनी पीठ थपथपाएं, परमात्मा का कनेक्शन का शुक्रिया अदा करें, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें और अपना बहुत ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।